क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप मिश्रा है। क्या काम करते हैं आप? अभी तो सर पढ़ाई फाइनल हो चुकी है। जॉब के लिए गए थे, मतलब नोएडा जॉब छोड़ दी। उसके बाद चीनी मिल में जॉब लगी थी नेपाल। अच्छा वो भी नहीं समझ में आया, वो भी छोड़ दिए हैं। अभी पूर्णतया घर ही पर रहते हैं। अच्छा, और किसी का काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं पापा के साथ। अच्छा, पापा का क्या नाम है आपके? हमारे पापा का नाम श्री रघुनंदन प्रसाद मिश्रा है। मम्मी जी का आपके? हमारी मम्मी जी का नाम गीता देवी है। अच्छा, आपके भाई लोग क्या करते हैं? हमारे भाई लोग, बड़े भाई साहब घर ही पर रहते हैं, वो भी खेती में संलग्न रहते हैं। अच्छा, और आपके भाई जो छोटे हैं वो? हमारे छोटे भाई अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, प्लस वो टीचिंग भी करते हैं, मतलब कंप्यूटर का कोर्स किया है उन्होंने और कंप्यूटर पढ़ाते भी हैं। अच्छा, आपके मतलब इधर गांव में मतलब किस चीज़ का मतलब विकास हुआ है, किस चीज़ की कमी हुई है, कुछ आपको ऐसा लगता है? अब हमारे गांव में बहुत, वैसे अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। हमारे गांव के लोग पूर्णतया ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर हैं हम्म, और धीरे धीरे विकास हो रहा है। युवा पीढ़ी बढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ेगी, बढ़ेगी, उन्हीं से उम्मीद है। अच्छा, गांव के बच्चे मतलब पढ़ाई करते हैं मजदूरी या जो क्योंकि नहीं, गरीब? हमारे गांव के सभी बच्चे, नौजवान सब लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आगे चल करके हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे गांव के बच्चे करेंगे। अच्छा, आपके गांव के मतलब जो किसान है मतलब क्या क्या फसल में उगाते हैं? हमारे यहाँ पूर्णतः सारी फसलें उगाई जाती है, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, अरहर, मटर, मतलब हर प्रकार की फसलें हमारे यहाँ होती हैं। अच्छा, तो मतलब जो आप मतलब कृषि का काम करते हैं, आपके भाई भी कृषि का काम करते हैं, आपका छोटा भाई पढ़ता है जी और मतलब इसी कृषि कार्य से मतलब घर का पूरा खर्चा मतलब सब एडजस्ट हो जाता है? हाँ, क्योंकि हमारे पास हमारे पापा जी के नाम पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, कृषि भूमि हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हमारे परिवार का भरण पोषण पूरा काम हमारा कृषि से हो जाता है। अच्छा, मतलब फसलें उगा के मतलब आपका भी काम हो जाता है और देश की सेवा में भी मतलब अनाज जाते तो हैं? यस, हमारे मतलब जो हमारे यहाँ गल्ला होता है, फसल होती है, उससे हमारे परिवार का मतलब हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाती हैं और जो फसल हमारे यहाँ बचती है अपने उपयोग से, उसको हम बेच के देश में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो और मतलब जब कभी फसलें बर्बाद हो जाए तो सरकार कुछ योजनाएं या लाभ क्या कुछ करते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर हमारे यहाँ जैसे वैसे मतलब प्राकृतिक की देन है, अगर फसल बर्बाद हो जाती है प्राकृतिक की वजह से, तो उसके लिए सरकारें मदद करती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है तब से किसानों के लिए अच्छा काम हो रहा है। सरकार सम्मान निधि भी दे रही है किसानों को, अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो उसका बीमा भी देती है सरकार। अच्छा, और मतलब किसान क्रेडिट कार्ड की मतलब क्या मदद मिलता है जी उससे? हाँ, अगर मान लीजिए किसान को किसी प्रकार से पैसे की ज़रूरत है तो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों से लोन भी मिल जाता है। लोन मिलने में मतलब बैंक वाले मतलब कैसे मतलब ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मतलब कभी ज़्यादा हाँ, नुकसान? ये थोड़ी दिक्कत है, यहाँ कानून व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है इसमें। जैसे मान लीजिए किसी किसान को लोन की ज़रूरत है तो उसको लगभग महीने 2 महीने तक चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनको मतलब घूस भी देना पड़ता है, तब जा कर के कहीं मतलब लोन पास होता है। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं हमारे देश में, हमारे ब्लॉक में। अच्छा, तो कभी इसके बारे में शिकायत या कुछ वगैरह हुआ या नहीं? जैसे सर शिकायत होती है, लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस प्रकार से सुनवाई हो नहीं पाती है, इसलिए यही दिक्कत है थोड़ी, इसलिए किसान थोड़ा परेशान हो जाते हैं। सरकार की तरफ से तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए कि मतलब उस प्रकार से काम हो नहीं पाता है। अच्छा, मतलब आप लोग का मेन काम है मतलब कृषि का, तो मतलब इससे मतलब कैसा होता है मतलब खेती, मतलब कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह है जी हाँ, या हमारे पास मतलब पूर्णतया खेती होती है। पापा हमारे खेती करते हैं, हमारे बड़े भाई भी उन्हीं के साथ खेती ही करवाते हैं और हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है। जैसे कृषि कार्य के लिए जो यंत्र जरूरी है वो सब हमारे पास है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के साथ जितने साधन होते हैं सब वो हो गया, हैंड पंप हो गया, सारी व्यवस्था हमारी कंप्लीट है। अच्छा, तो इससे मतलब खेती अच्छी होती है और मतलब देश की सेवा में मतलब जी हाँ, मतलब सारी व्यवस्था कंप्लीट होने के बाद हमारी खेती अच्छी होती है, बढ़िया उपज होता है, उससे हमें बढ़िया इनकम होता है। अच्छा, और जो मतलब हम जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, हर प्रकार की फसलें उगाते हैं, उसको जो है बेचते हैं। और आपकी जो गांव के बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको आप मतलब क्या बोलना चाहोगे, मतलब हमा- जो जो प्रॉब्लम हो रही है उसके में क्या आगे कुछ करे
जो गांव में दिक्कतें ना आए, देश में दिक्कतें ना आए, राज्य में दिक्कत ना आए? जैसे हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हमारे गांव के जो नौजवान हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारी व्यवस्था भी है, सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है। और आगे चल के अगर कोई दिक्कत होती है तो सरकार उसकी देखभाल करती है। ये सरकार बढ़िया है। और हमें लगता है कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे गांव के नौजवान आगे चल के कुछ ना कुछ हमारे गांव के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे गांव का सम्मान बढ़ेगा। मतलब जैसे कि इधर सरकारी अस्पताल है, स्कूल, मतलब कितनी दूर में, मतलब गांव में जैसे- एम्बुलेंस सर्विसेज आती है या नहीं आते, कैसा मतलब है? नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। सरकारी स्कूल भी है, हर ग्राम सभा में एक सरकारी स्कूल है। हमारे यहीं पास में ही परशुरामपुर ब्लॉक पड़ता है, वहाँ सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ पे मतलब अगर कोई बीमार है तो मतलब पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, या फिर दूर जाना पड़ता है, जैसे लखनऊ जाना पड़ता हो नहीं, जो 200 किलोमीटर है, या फैजाबाद जो 40 किलोमीटर है यहाँ से? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा केस है तो यहाँ मतलब मान लीजिए इस अस्पताल की बस का नहीं है तो वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं फैजाबाद के लिए। अगर फैजाबाद भी नहीं हो पाता है तो लखनऊ भेज देते हैं। मतलब व्यवस्था सारी है। अगर इनके बस का है, यहाँ के बस का है तो यहीं ठीक हो जाता है। अगर यहाँ के बस का नहीं है तो फिर बाहर जाना पड़ता है। नहीं, जैसे आपका तो मतलब आप बीच क्लास में आते हैं, मतलब मिडिल क्लास में आपकी थोड़ा इनकम है, जी। बट जो आपके गांव के मजदूर है, जो मतलब गरीबी रेखा के और भी नीचे हैं, जी। तो उनको मतलब उनको सेवाएं कैसे मिलती हैं? इसे उनको भी उनके लिए भी वही सारी सेवाएं हैं। मतलब वो अगर नहीं जान पाते हैं तो जो हमारे गांव के थोड़े पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनसे संपर्क करते हैं तो उनकी मदद करते हैं। पूर्णतः हम तो इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है, हमसे कहते हैं, मतलब हम जनहित में कार्य करना चाहते हैं और जनहित में कार्य करते भी हैं। अगर जी, किसी बहुत को अच्छी कोई बात है। ज़रूरत पड़ती है, अगर मान लीजिए हमने देखा कोई परेशान है, कोई भूखा है, तो अगर उसका बच्चा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। अच्छा, जैसे आप तो अभी आगे मिडिल क्लास और जो गांव के, तो मतलब इन लोगों को मतलब जो राशन बटता है तो उसमें मतलब कम मिलता है, ज़्यादा के साथ अनाज नहीं, खराब? जैसे मान लीजिए सरकार की व्यवस्था बढ़िया है, हर महीने सबको राशन मिलता है। अभी ये मान लीजिए ये कोरोना का जो कहर आया था, इसमें सरकार ने पूरी जनता की एक समान सेवा की है और हर 15 दिन पर जनता को राशन मिल जाता था और कोई भेदभाव नहीं है, सबको राशन पानी बराबर मिलता है। अच्छा, नहीं, जो गांव में मतलब और भी हैं जो मजदूर है, जो मतलब जिनको आवास नहीं मिला, अभी भी गरीबी में है, शौचालय योजनाएं नहीं मिली, जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का मेन था, तो जी उसमें हाँ, मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का चल रहा था, पूर्णतया सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हर प्रकार से, मतलब मोदी जी का लक्ष्य भी ये है कि 2022 तक कोई गरीब ऐसा ना बचे जिसके पास पक्का घर ना हो। लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है ग्राम सभाओं में। जैसे मान लीजिए कोई प्रधान है तो वो उसका अगर कोई बहुत चहेता है तो वो उसको दे देते हैं, जो पात्र है वो छूट जाता है। ये इन सब पर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देखभाल होना चाहिए। बाकी सब बढ़िया है। और हमारे यहाँ भी जिनके पास घर नहीं था उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको आवास मिला है। कई लोगों का घर बन भी चुका है। मतलब कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को भी मतलब बनना चालू है। जी हाँ, जैसे ये मान लीजिए एक साथ सबको थोड़ी मिल सकता है। अब लगभग कई लोगों का बन चुका है, कुछ लोगों का बाकी है, उनका भी धीरे धीरे प्रयास में है, उनका भी बन जाएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी हाँ, और क्या बोलना चाहेंगे, बस यही सब बात है। और हमारा गांव समृद्धि से भरा हुआ है, सब लोग मेहनत कश इंसान हैं, मेहनत करते हैं और परिश्रम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। परिश्रम करके आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव में इससे भी अच्छा दिन आएगा और अच्छी खुशहाली आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।